तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देगा। जब मुझे ये बताया गया कि सबसे पहले यतीम बच्चों की एक जगह है, वहां चलना है, उन बच्चों से मुलाकात करना है, तो मुझे लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और मैंने नज़ीर साहब से कहा कि मैं भी चाहूँगा कि गोवा में उतरते ही, गोवा की ज़मीन पर कदम रखते ही सबसे पहले अगर उन बच्चों से मुलाकात हो जाए, उनकी दुआएं मिल जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पहली बार आपसे मुखातिब हूँ, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, तो एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जब डेमोक्रेसी कमज़ोर होती है तो सबसे पहली चोट जो पड़ती है वो माइनॉरिटीज़ पे पड़ती है। और हम सबको ये समझना पड़ेगा, माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ जो है वो कुल मिला के 6 कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सरदार भाई भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्धिस्ट भी हैं। आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में, 7 साल में, आपके स्टेट में तो पिछले तकरीबन 10 साल से, और बाकी पूरे हिंदुस्तान में इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने का काम किया, उसकी कोशिश की है, और उसके लिए जितने ड्रामे बन सकते थे उन्होंने किए हैं। ऐसे में जो आने वाला दिन है वो हुकूमतों को बदलने का दिन है। मैं यहाँ बच्चे बैठे हैं इसलिए बहुत ज़्यादा सियासी बात नहीं करूँगा। मैं बच्चों से इतना कहूँगा, कुछ इसमें बड़े बच्चे भी हैं और मुझे पता चला है कि वो लगातार यहाँ रह करके पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपनी दुनिया में नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए बहुत दुआएं, क्योंकि इसका नाम ही आसरा है। किसी को आसरा देना, किसी ऐसे इंसान को जो यतीम है और जिसके सर पे छत नहीं है, उसे छत मुहैया कराना, ये बहुत नेक काम है। मैं आसरा की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद दूंगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो भी यतीम खाने हैं या वृद्धाश्रम है या लोगों की मदद के लिए इस तरह के जो भी दरवाजे खुले हैं, उनकी हम सरकारी तौर पर भी मदद करा सकें और हम सब मिलकर भी कुछ मदद कर सकें। तो एक बार फिर से तमाम बहुत सारी मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि अगले सफ़र पे भी जाना है और दिगंबर जी आ गए हैं, उनकी अगुवाई में हम लोग अब गोवा में सफ़र करेंगे, लोगों तक चलेंगे, लोगों तक मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने किस तरह से गोवा और यहाँ की तहजीब को, यहाँ के कल्चर को ख़त्म करने की साजिशें की हैं। और ये साजिशें सिर्फ यहीं से नहीं हैं, दिल्ली से भी संचालित होती हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आप बच्चे जो बड़े हैं, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारियां समझें। इस हुकूमत को बदलने के लिए जो कर सकते हैं, जिस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, वो कोशिश आप भी अपने तौर पर करें। बहुत शुक्रिया, आपके बीच में आकर के बहुत अच्छा लगा। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। बहुत